नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना है। पहले 2 एजेंडा पर काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दे रही है। लिहाजा केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग से सुझाव मांगे थे। इसके बाद देश के 22वें विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के साथ विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा है। ऐसे में ये मुद्दा देश भर में एक बार फिर चर्चा में आ गया है। केंद्र सरकार ने पहले भी 21वें विधि आयोग से यूसीसी पर सुझाव मांगे थे। इस पर आयोग ने समाज के सभी वर्गों पर समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत की जांच की थी। इस विधि आयोग ने 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार नाम से सुझाव पत्र प्रकाशित किया। इसमें कहा गया था कि अभी देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। अब 22वें विधि आयोग का कहना है कि इस सुझाव पत्र को जारी किए हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है। लिहाजा इस मामले की अहमियत पर अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए फिर विचार करना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। पहली बार कब हुआ था यूसीसी का जिक्र? समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकारी मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने यूसीसी पर क्या कहा था? भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है। ये दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है। साथ ही हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीआईपी समाचार।